हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक मतलब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे होंगे, है ना। और अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10th का चल रहा है उसका अंतिम पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना। और सर्वसमीकाओं को लेकर के आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है जिसका हम इंट्रो पढ़ रहे हैं 8.4, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग का मतलब, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत चीज़ें मैं इस ही वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन है, परिचय जो इसका है, उसी में डिस्कस कर दूंगा और आपको बस चीज़ें अच्छे से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो हैं, पहले तो समझिए त्रिकोणमिति का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का, हमने पहली ही वीडियो में त्रिकोणमिति का हमने अर्थ समझाया था। और अब बात आती है दूसरी चीज़ की, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं को समझाने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप जाइएगा। आपने अगर ढंग से पढ़ाई करी होगी छोटी क्लासेस के अंदर, मेरा करने का मतलब कि ठीक ठाक चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी, तो क्लास 8 में शायद एक जगह आया था बीजगणित के अंदर, है ना, कि समीकरण, एक होती थी समीकरण, ठीक है, और एक होती थी सर्वसमीका। सर्वसमीका, ये दो चीज़ थी, एक थी समीकरण, एक थी सर्वसमीका। कि हमें ये क्वेश्चंस करवाए थे, किसी ने ये बताया था, किसी ने मतलब किसी भी टीचर ने बताया होगा कि समीकरण क्या होती है और सर्वसमीका क्या होती है। मैंने तो नहीं बताया क्योंकि भाई मैं तो क्लास 9 से ही वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करूँगा इसको आज, ताकि हम लोग आगे बढ़ते समय इसका मीनिंग तो पूरा पता ही हो भाई कि सर्वसमीका एक्चुअली होती क्या है। तो चलिए, अब मैं त्रिकोणमिति से जोड़ के नहीं, इसको बीजगणित से ही जोड़ के बढ़ाता हूँ। अगर मैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं लेके चलता हूँ जैसे x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। या आप कोई और ले लो, मैं लिखा कि x + y इज इक्वल टू, मैं कह रहा कि 10 है, ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है ना आपके पास में। और मैं एक दो चीज़ें और ले लेता हूँ, कि जैसे मैंने लिखा कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखता हूँ मैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है। देखो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह आते ही दिमाग में बच्चों के आता है कि समीकरण है, ठीक है आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो अब फ़र्क इतना है कि यार हम लोग इनमें से, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, मैं एक और लिख दे रहा हूँ कि जैसे मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर लिखता हूँ a + b और a - b, ठीक है आपके पास। और एक और लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ठीक है ना, इज इक्वल टू ab भी लिख दो चाहे तो, ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये 5 चीज़ें आपके सामने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मैंने ये बीजगणित की ली हैं। किसकी ली हैं? हम लोग अभी थोड़ी देर ट्रिग्नोमेट्री को भूल के डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें सर्वसमीका का अर्थ समझना है। मैं आपको बीजगणित के परिप्रेक्ष्य में चीज़ बताऊंगा, बीजगणित, ठीक है। आपके पास बीजगणित सही लिखा नहीं लिखा वो आपकी पर्सनली, सर बीजगणित, ठीक है, बीजगणित, ठीक है, सही है। तो इनमें जो 5 हमने जो चीज़ें लिखी हैं, इनमें कौन सी तो सर्वसमीका है बीजीय और कौन सी समीकरण है उसको देखें कैसे। देखिए छोटी सी बात बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। समीकरण का मतलब क्या है? समीकरण का मतलब ये है कि यदि सभी, देखो यदि दिया गया संबंध हमारे पास, ये संबंध ही तो है, दिया गया संबंध, ठीक है आपके पास संबंध x या चर जो हमारे पास इसमें है, चर, क्योंकि इसमें चर क्या है, x और y हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा ना, ज़्यादा थोड़ा सिंपल करा जाए तो बढ़िया रहे, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है आपके पास में, ठीक। चलिए सिंपल बताते हैं। सिंपल मतलब देखिए, अगर मैं इस वाले को उठाता हूँ कि x + के y इज इक्वल टू 9 है, तो अगर मैं x = 1 लिखूं और y = 2 लिखूं, तो क्या ये सत्य है?
इसकी सत्यता की जांच करी जाए, सत्यता की जांच करी जाए इसकी। कैसे? देखिए, मैं x की जगह 1 रखता हूँ, उसकी जगह 2 रखता हूँ का होल स्क्वायर करूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना इसकी, ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है। तो यानी कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसका 9, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। बात सही हो गई। यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 के लिए बात सत्य हो गई, ये बात सत्य हो गई, यानी कि ये वाली बात सत्य हो गई। सही बात है, ठीक है। क्या x के किसी और मान के लिए भी बात बन सकती है? अगर मैं बाई चांस ऐसा करूं कि अब मैं क्या करता हूं, अब मैं x इज इक्वल टू कुछ भी ले रहा हूं, मैंने 2 ले लिया, y इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, और फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकाल के देखूं तो 2 + 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25। ये तो 9 आना कितना चाहिए था, 9, ये 9 के बराबर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो x के कुछ ही मानों के लिए, x और y के कुछ ही मानों के लिए सत्य होगा, ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगा, x के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगा, x y के सभी, ठीक है, मानों के लिए, ठीक है, के लिए सत्य नहीं है। और अगर x के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, कुछ मानों के लिए सत्य है, तो उसको हम कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं उसको? समीकरण। इसका मतलब ये जो चीज़ है, यानी जो पहले वाला है कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये एक समीकरण है। मेरी बात समझिएगा, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर आगे चलते हैं। इसका मतलब ये समीकरण है, समीकरण भैया। मतलब कहने के बाद सीधी बात है कि भाई x के कुछ मान, जैसे x की इज इक्वल टू, इसके लिए सत्य हो गया ना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य हो गया। अच्छा, ये एक y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के लिए भी सत्य हो जाएगा, आप भर के देख लीजिएगा। लेकिन इनके अलावा अगर आप कुछ भी रखोगे, ठीक है, नहीं, आपके पास में बहुत सारी वैल्यू ऐसी मिलेंगी जिनके लिए सत्य नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है एक, मतलब एक टिका हुआ व्यक्ति नहीं है, ये जो है मामला इसका गड़बड़ है। ये कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, ये कहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि सिलेक्टिव कुछ ही चीज़ों के लिए सत्य हो, तो हम उसको कह देते हैं कि वो समीकरण है। सिमिलर केस में हमारे पास, अगर इसकी बात करूं, हमारे पास, मैं इसको रफ कर रहा हूं उधर से, तो क्लियर कर दिया मैंने, ये समीकरण है। समीकरण आपको समझ में आई है कि मेन कंसेप्ट है कि x और y के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। मैं अब बात करता हूं हमारे पास किसकी, जो हमारे पास दूसरी चीज़ है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है x + y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं x इज इक्वल टू कुछ भी रखता हूँ, x इज इक्वल टू मैं 1 रखूँ, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 रखा एंड y इज इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 9, तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड जरा निकालिए इसकी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। बच्चे खुश कि सर ये तो मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूँ, y इज इक्वल टू 9 कर दूँ या कुछ और वैल्यू रखूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड की स्थिति क्या बनेगी मेरे भाई? ये बनेगा 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 11, 11 हो गया ना। और ये कभी भी 9 के बराबर नहीं होता, तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब यही बात है कि x y के सभी मानों के लिए, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और अगर x y के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तो फिर ये बन जाएगी समीकरण। क्या बन जाएगी? समीकरण। आप गुरुजी कहोगे गुरुजी समीकरण चिल्ला रहे हो, वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, जो वो चीज़ बताने पे ही नहीं आ रहे, है ना, टाइम ले रहे हो फालतू का, वो चीज़ बता ही नहीं जो सर्वसमीका की बात है। सर्वसमीका की बात लेते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास बेटा क्या है? वो है कि अगर x + y का होल स्क्वायर, बहुत लोगों ने देखा भी होगा इसे, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर प्लस के 2xy, ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें x और y के मान छूट है आपको, कुछ भी लीजिए, कुछ भी का मतलब मैं x इज इक्वल टू जैसे 1 और y इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, फिर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जब निकालूंगा तो बेटा आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9, ठीक है आपके पास में। चलिए राइट हैंड साइड निकाल दे रहे हैं इसकी। क्या राइट हैंड साइड में क्या है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के 2xy, तो x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 2 × 1 × 2
सॉल्व कर लो। 1 + 4 + 4 और देखिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा या नहीं आ रहा। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 9 दे रही है और राइट हैंड साइड भी 9 दे रही है। तो आप कहोगे गुरुजी एक ही तो बात बनी है अभी, क्या कहोगे सर जी कि सर अभी तो आपने एक ही मान चेक करा, और भी तो चेक करके दिखाओ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ करके देखते हैं। मैं कर रहा हूँ x = क्या लूँ बताओ, मैं 0 ले रहा हूँ एंड y = मैं कुछ भी 2 ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो मर्जी है आपकी। फिर रख रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x + y का होल स्क्वायर। तो x कितना है 0 + 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, सही है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर 0 प्लस y का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 0 इंटू y की वैल्यू 2, तो जब सॉल्व करेंगे तो 0 + 4 + 0 दैट इज 4। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। भैया मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इसमें आप घर बैठ के चाहे 1000 मान रखना, कुछ भी रखना, मर्जी है आपकी भाई साहब। x की वैल्यू कितनी भी खराब रखोगे, y की वैल्यू कितनी खराब रखोगे, हमेशा दोनों साइड बराबर होंगी हमेशा। यानी कि बात निकल करके क्या ही कि x y के x था x, y के सभी मानों के लिए ठीक है, मानों के लिए सत्य है। क्या है, सत्य है, कुछ भी रख के देख लेना। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है सत्य है तो बस यही हमारी सर्वसमीका होती है, ये होती है हमारी सर्वसमीका। क्या होती है, सर्वसमीका मतलब जो सभी के लिए सही हो, सीधी बात है। और समीकरण कुछ चुनिंदा मानों के लिए सही होगी, सभी के लिए सही नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल और दिया है, ये भी एक सर्वसमीका है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग a + b a - b, इसमें a और b के कुछ भी मान रख के देखना ना बेटा, 100% आपको दोनों साइड बराबर ही मिलेंगी। ये आपका होमवर्क है। तो ये भी सर्वसमीका है। ऐसी ही आपने सर्वसमीका पढ़ी थी बेटे क्लास 8 में, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ना कि x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x + y की होल क्यूब, x - y की होल क्यूब। ये जिंदगी भर का ड्रामा हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो ये जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे के सारे ही सर्वसमीकाएं थी, ठीक है। और समीकरण तो हम पढ़ते ही हैं, जो द्विघात समीकरण वगैरह जिसके केवल आंसर एक कुछ सिलेक्टेड आंसर ही आते हैं। अब पांचवा जो लिखा है मैंने, पांचवे में क्या करो आप, पांच में रख के देखना 100% ये समीकरण ही होगी, क्योंकि ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगी। ये आपका होमवर्क है, अपने आप देखिएगा इसको ट्राई करके। अच्छा, हम लोग इसे बीजगणित की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये समीकरण है, ये कहेंगे बीजगणितीय बीजीय समीकरण। ये कहलाएगी बीजीय समीकरण। क्या कहलाएगी, बीजीय समीकरण। और ये क्या कहलाएगी हमारे पास में सर्वसमीका, ये कहलाएगी बीजीय सर्वसमीका। क्या कहलाएगी, बीजीय सर्वसमीका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, क्योंकि हम बीजगणित तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई इस चीज को बताने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका रिकॉल हो गया होगा। लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि सर्वसमीका होता क्या है। तो चलिए हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लास 8 वाली बातें बता दी मैंने फटाफट यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी आपकी, मुझे लगता है कि इसको कुछ बच्चों को तो इसको फायदा मिला ही होगा। और इतने बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसका अंतर नहीं पता होगा। क्या पता किसी टीचर ने बेचारे ने बताई है या नहीं बताई बातें, उसमें आपकी गलती नहीं है। और दूसरे की गलती की वजह से आप अगर इन चीज़ों से बचे रहो, इन चीज़ों से जो है रूबरू ना हो, तो भाई दिक्कत है फिर। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब अभी समझ में आ गया, लेकिन और डिटेल से समझाएंगे जब इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल की तरफ लेके जाऊंगा। एक त्रिभुज बनाऊंगा मैं, अभी एक त्रिभुज बनाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इसको मैं कह दूंगा ए, और इसको मैं कह दूंगा बी, इसको कह दूंगा मैं सी। मैं ट्रिग्नोमेट्री इन सबको एनसीईआरटी किताब से जोड़ने का प्रयास करता हूं, तो देख लूं जरा इसी तरीके से लिए हैं या नहीं लिए हैं। चलिए नहीं लिए हैं, इन्होंने ऐसे लिया है ए बी सी, बी तो समकोण है ही, यहाँ पे इन्होंने सी लिया है, इसने लिया है ए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से ये सेम कर रहा हूँ ताकि आपके हाथ में किताब है, आपको नोट ना करना पड़े, आप किताबों से ही देख करके काम चला लें। फिर समझ रहे हो, अगर मैं अलग करूंगा तो फिर आप सोचोगे सर ने कुछ अलग चीज़ बता दी, किताब से हटके बता दी कुछ, तो उसको नोट करना है।
लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते रहें चीज़ों को, ठीक है। आपको राइटिंग करने की अभी जरूरत नहीं है। चलिए, हमने इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या कहा है कि मैंने लेट माना हमने ले लिया कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज है। जहां हम एक बात कहें, जहां कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, दैट इज ये क्लियर है कि 90 डिग्री है। अब अगर मैं इसमें एक चीज लिखूं, अगर किसी को आपत्ति ना हो, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी कि जो AC का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इस कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हम लोग अभी आधार लंब नहीं बता सकते, लेकिन इतना थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और इसको मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं, भाई ये इसके बराबर है, ये अगर मैं ऐसा कर लूं इसको, अगर मैं अगली लाइन में इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, ऐसा कैसा कि आधार का वर्ग BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो बात तो वही है ना, क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है ये बेटा। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना तो क्लियर है सब लोगों को। अभी देखना ये चीज सब निकाल के दिखाऊंगा आपको क्या जुगाड़ है ये। अब इस समीकरण को मैं AC स्क्वायर से ना भाग कर रहा हूं, ठीक है, AC के वर्ग से, यानी कि इसके वर्ग से भाग करने पर, भाग, ठीक है, करने पर क्या स्थिति बनेगी? भाग करने पर, भाग करने पर क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। यहां जाएगा BC का वर्ग अपॉन AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग अपॉन AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे AC का वर्ग। मेरे भाई समझ में आ रही बात? अगर मैं ध्यान दूं तो ये तो इससे कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा BC का वर्ग अपॉन AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग अपॉन AC का वर्ग, ठीक है, बराबर रहेगा 1 के, बराबर रहेगा 1 के, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें कि जो आपका इस चित्र के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं हमारे पास में, हम बन रही हैं इसमें हमारे पास में, BC अपॉन AC क्या बनेगा इसमें? BC अपॉन AC क्या बनेगा इसमें आपके पास? अगर मैं इस कोण के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं? इस A कोण के लिए बात करूं, इस A कोण के लिए बात करूं, इस A कोण के लिए ये तो लंब का काम करेगा ना, और ये वाला मेरा आधार का काम करेगा। और कर्ण को तो दुनिया में कोई ताकत नहीं अलग कर दे, कर्ण तो कर्ण ही होता है। तो बेसिकली ये हुआ लंब, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। बताइए अब मुझे, आप बच्चा ये बताओ, आप बेटा ये बताओ मुझे कि ये जो चीज है लंब बटे कर्ण, ये ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा मान है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? आपको गुरुजी ये तो पहले ही वाला है, लंब बटे कर्ण, ये तो साइन है। और किस कोण की बात हो रही है? A की, तो साइन A है सर। ये तो कह दोगे नहीं कह दोगे? साइन A है सर ये तो। अच्छा एक बात तो सुनो, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर A प्लस बराबर किसके आ जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और ये मान अगर मैं यहां रख दूं, इसकी जगह में क्या लिख दूं? देखिए ये क्या चीज बन गई हमारी? साइन स्क्वायर A प्लस अब AB अपॉन AC क्या बनेगा? अब AB अपॉन AC क्या बनेगा? AB अपॉन AC AB क्या है बेटा? AB तो आधार है। क्या है? आधार है मेरे बेटे। और AC कितना है? कर्ण है। आपको गुरुजी आधार बटे कर्ण तो cos A का फॉर्मूला था, अगर इस A की बात करें हम लोग, ठीक है, तो cos A का अगर फॉर्मूला था। अच्छा आप लोगों को इस चीज से कंफ्यूजन तो नहीं होता कि मैंने कोण यहां नहीं लिया, A वहां ले लिया, इससे कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही हो? ऐसी कोई समस्या तो नहीं है किसी के साथ में?
अगर इसको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ इसको आप ए कह लीजिए और इसको आप सी कह लीजिए, क्योंकि हमने ये बदल ही दिया है। फिर इसमें आपका नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा मामला, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अब तो शुरुआत में ही होता जो होता, तो इसको आप ए ही कह लो, इसको आप सी कह लो। या सिंपल सी बात है यार, ट्रायंगल ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं, चीजें तो समझते ही हो। तो कॉस ए, अब वही बात है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। और किताबों में लिखा रहता है कोस को पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। यही हमारी सबसे पहली सर्वसमीका है। क्या है ये, सर्वसमीका, सबसे पहली सर्वसमीका त्रिकोणमितीय सबसे पहली सर्वसमीका ये है। आज की पहली सब सर्वसमीका, उससे पहले हमने पढ़ी है एक दो, वहां पे हम बताई नहीं आपको वो सर्वसमीका थी या नहीं थी। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको गुरुजी इसको आगे पीछे क्यों करा, कोस को पहले इसको बाद में, अरे नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं, आप उसको ऊपर वाले को भी यूज कर सकते हो, लेकिन अमूमन किताबों के अंदर कोस को पहले लिखा जा रहा है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक मास्टर फॉर्मूला है। क्या है ये, मास्टर फॉर्मूला, और इसको हम लोग सबसे पहली सर्वसमीका बोलते हैं। और मैं इसको उठा करके बेटे, इसको उठा करके कहाँ रख लेता हूँ, बक्से में रख लेता हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन करते समय इनका इस्तेमाल कर सकूँ। ये मेरा बक्सा है। सबसे पहली सर्वसमीका कौन सी निकल के आई, कोस स्क्वायर ए, रख दो अलमारी में, रख दो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस ये जिलेट, कुछ किताबों में तो जिलेट पे लिखा रहा है ये फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। याद रखना, कोस ए प्लस साइन ए बराबर 1 नहीं होता कभी भी, कभी दिमाग में अपने गलतफहमी पालो, ये 1 के बराबर नहीं होता, ये तब 1 के बराबर होता है जब स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और आप इसे चेक करना चाहोगे क्या, इसको आप चेक करना चाहोगे क्या कि क्या ये सर्वसमीका है या नहीं है, क्योंकि सर जी आपने तो बताया था कि सर्वसमीका का मतलब है कि वो सभी मानों के लिए सत्य है। तो आप लोग इसको चेक कर लो। चेक का मतलब आप ए का मान कुछ रखो अपनी मर्जी से, मान के चलो कि मैं ए का मान आपके पास में 30 डिग्री ले रहा हूं, तो मैं इसको चेक कर रहा हूं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं रखूंगा कोस स्क्वायर 30 प्लस आपके पास में साइन स्क्वायर 30, अब बताइए कोस 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा बटे 4 और 1/4 जोड़ो 4/4, 4 से 4 कटा 1। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसको जुटला सके, तो ये मानों के लिए सही है। आपको गुरुजी एक ही तो लिया हुआ, अभी तो आप दो के लिए और करो। तो मैंने क्या करा, 60 के लिए करके देख लूँ, मैं तो 60 के लिए करके देख लूँगा क्या स्थिति बनेगी। लो भाई, तो जब 60 के साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी होती है अंडर रूट 3/2, तो आपके पास में क्या स्थिति बनेगी, अब 1/4 प्लस 3/4 फिर 4/4 और फिर 1 आ गया। कोई भी ले लो भैया, एनी ए का मान कुछ भी लोगे आपको ये सत्य ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये एक सर्वसमीका है और ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सबसे पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारी आई है। चलिए, अब इस मास्टर फॉर्मूले के कुछ हिस्से भी हैं, मतलब इससे भी कुछ बातें निकल के आती हैं। कैसी कैसी बातें आती हैं अभी बताता हूं मैं। नंबर 1 बात निकल के आती है, कभी इसमें से कोस स्क्वायर का मान निकालना पड़े तो कोस स्क्वायर ऑफ ए को इधर अकेला छोड़ के साइन को उधर कूदा दो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो एक इसका बच्चा निकल के आएगा ये वाला। तो मैं इसको कह रहा हूँ एक फॉर्मूला इसका निकल के आएगा, कौन सा, कि अगर कोस स्क्वायर ऑफ ए का मान निकालना पड़ेगा तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमारे पास में ऐसे ही अगर कभी हमारे पास बेटा साइन स्क्वायर ए का मान निकालना पड़े तो क्या करेंगे, साइन को उधर रखेंगे, कोस को उधर कुदा देंगे, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। समझ में आ रही है ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। तो ये मास्टर फॉर्मूला है, ये दो इसके सहयोगी हैं जो इसमें से निकले हैं, जो इसमें से ही निकले हैं, मास्टर फॉर्मूले के बच्चे हैं। इस फॉर्मूले के ये बच्चे हैं, ये कहिएगा, ये मास्टर है और उसके बच्चे ये हैं, सीधी बात है। तो हमने पहली सर्वसमीका के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी, हम उधर लिखते चलेंगे सारी सर्वसमीकाएं और फिर उसके बाद में हम लोग इनको अप्लाई भी करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी के, और फिर आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी ने ठीक ठाक पढ़ा दिया आज। चलिए, अब मैं यहां से रफ करूंगा चीजों को। कहां से रफ करूंगा, ये चीज नीचे हो गया काम।
अब मैं AC से नहीं, मैं भाग करूंगा BC से। किससे करूंगा मैं? BC से। अब दिखाता हूं, क्योंकि 3 भुजाएं हैं मेरी। कितनी भुजाएं हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो मेरी AC है, एक मेरी BC है, एक मेरी AB है। मैंने AC से तो भाग कर लिया, AC से भाग करके तो मुझे ये प्राप्त हो गया। अब मैं BC से करूंगा क्या? BC का मतलब कि BC स्क्वायर से भाग करने पर, और किसको भाग करने पर? जो ये रखा है ऊपर पाइथागोरस, है ना। तो जब BC करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। क्लियर है मेरे बेटे? पहचान लो बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। पहचान लो चीजों को। क्या? देखिए बड़े आसानी से कि AB अपॉन, इस वाले को देख रहा हूं मैं, AB अपॉन BC, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, A के लिए, और A के लिए लंब ये है, आधार ये है, लंब ये है, आधार ये है। चलिए, तो AB क्या है? AB तो आधार है, AB तो आधार है, ठीक है ना। AB तो आधार है, और BC क्या है? BC तो लंब है, ठीक है, लंब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BC तो लंब है। तो आधार बटे लंब कौन होता है? मुझे पता है, कोट होता है, कोट A, ठीक है, कोट A होगा। या ये कह सकते हैं कि कोट स्क्वायर ऑफ A बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, ठीक। इसका मान हमने निकाल लिया, यानी कि 1 प्लस ये किसकी वैल्यू है? कोट स्क्वायर A बराबर। अब AC अपॉन AB क्या बनेगा भाई? इसको भी देख लो जरा। AC अपॉन AB, AC हमारा क्या है? कर्ण है, और AB हमारा क्या है? AB हमारा क्या है? आधार है, ठीक है। AB हमारा क्या है? आधार है। कर्ण बटे आधार, मुझे इतना पता है, कर्ण बटे आधार जो होता है आपके पास में, क्या होता है कर्ण बटे आधार? कर्ण बटे आधार होता है, नहीं गलत कर दिया है ना मैंने, शायद कहीं गलती हुई है मेरे से थोड़ी सी, क्योंकि हम BC से भाग कर रहे हैं ना, तो बेटे यहाँ भी तो BC आएगा ना, यहाँ भी तो BC आएगा। ऐसा थोड़ा ही होगा कि अलग हो जाएगा, तो थोड़ा सा BC आएगा, ऐसे सब समीका बिगड़ जाएगी सारी। ये BC आएगा, यहाँ BC का वर्ग, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे BC को। क्या करेंगे? BC को। तो AC तो कर्ण है और BC कितना है? लंब है। तो कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, किसके बराबर होता है? कोसेक A, किसके? कोसेक A, और स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A, ठीक। तो ये आपका आया दूसरे नंबर का सर्वसमीका। ये कौन सी आई? दूसरी सर्वसमीका। तो लिख दे रहा हूं मैं, अलमारी में रख रहा हूं ताकि इस्तेमाल करेंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ A बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ऑफ A। अब इसके भी कुछ हिस्से बनेंगे, मास्टर फॉर्मूले के कुछ बच्चे आएंगे कि अगर कभी कोट स्क्वायर A का मान निकालना पड़े तो व्हाट वी गेट, हमारे पास जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस 1, क्योंकि 1 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक हिस्सा बनेगा इसका। अगर कोट स्क्वायर A का मान निकालना पड़ जाए मेरे भाई, तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। एक और हो सकता है कि अगर हम 1 का मान निकालना चाहें कि 1 इज इक्वल टू, मतलब इसको भी उठा के इधर फेंक दो, तो कितना जाएगा? कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, है ना। तो हम लिखेंगे इसको कि अगर कभी, अच्छा इसको सीधा करके लिख लें, 1 इज इक्वल टू ये लिखें या फिर इसके इक्वल टू 1 लिखें, तो बात तो एक ही है ना भाई। ये 1 के बराबर है तो ये भी तो 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला क्या, कि कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1 के। तो ये दो फॉर्मूले इसके पैदा हुए दो फॉर्मूले हैं। 2 बच्चे इसके आए, 2 बच्चे इसके आए, मतलब अभी जानकारी के लिए। बाकी तो आप लोग एक दूसरे से जब कनेक्ट करना सीखेंगे ना चीज़ों को, तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। चलिए, मतलब मैंने क्या किया, अभी मैंने पहले AC से भाग कर लिया इस इक्वेशन को, है ना। फिर मैंने BC से भाग कर लिया, अब मेरे पास बची AB, तो मैं AB से भाग करूंगा, तो कहाँ से बदल दूंगा? यहाँ से बदल दूंगा। सर्वसमीका बनाता जा रहा हूँ और सारे काम आसान होते चले जाएंगे। चलिए देखिए, चलिए हमारा AB, यानी कि अब हम किससे भाग करेंगे मेरे बेटा? बताइए, किससे भाग करेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय को? हम भाग करेंगे AB से। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे AB के वर्ग से भाग करने पर, AB के वर्ग से भाग करने पर, ठीक।
तो जब करेंगे तो आ जाएगा BC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग अपॉन AB का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। मैं चौक जरा दूसरा ले लूं, मजा नहीं आ रहा ना चलाते हुए चौक को। पढ़ाते तो मजा आ रहा, चौक चलाते हुए मजा नहीं आ रहा, समस्या ये है। चलिए कोई बात, ठीक है। चलिए तो बेटा ये अच्छा अब चेक कर लो, अब चेक कर लो। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB एंड BC, व्हाट इज BC? BC तो मेरी लंब है ना, लंब है ना, लंब, और AB मेरी आधार है। तो सीधी बात है, लंब बटे आधार कौन होता है? tan A होता है। लंब बटे आधार कौन होता है? tan A। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं tan स्क्वायर A प्लस AB अपॉन AB कट गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार होता है sec A। क्या होता है? sec A होता है। भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos A होता है ना आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा ही तो होता है ना ये, आधार बटे कर्ण। तो हम इसको लिखेंगे sec A। क्या लिखेंगे? sec A। चलिए तो हम लोग इसको लिखेंगे sec स्क्वायर ऑफ ए। तो ये हमारा एक मास्टर फॉर्मूला और तैयार है। अच्छा कुछ लोग इसको ना, कुछ लोग क्या अधिकतर ऐसा लिखते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ ए। इसमें कौन सा तीर मार लिया हमने? सेम ही तो बात है भैया कि 1 को इधर लिख लो या इधर लिख लो। तो हमारा तीसरी सर्वसमीका क्या निकल गया बेटा? हमारी निकल गया 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ऑफ ए। और आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि सर्वसमीका है या नहीं है। वो कैसे वेरीफाई करोगे? आपको हमने टेबल बनाई थी 8.2 में, ए का कुछ भी मान रख के देखिए, दोनों साइड बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर होंगे इसके 100%। इसके भी दो फॉर्मूले बन जाते हैं कि अगर हम लोग कभी tan स्क्वायर का मान निकालना पड़े तो वी गेट sec स्क्वायर ऑफ ए -1, और अगर कभी 1 का मान निकालना पड़े, यानी कि एक फॉर्मूला ये निकल गया कि अगर हम लोग तीसरे का बच्चा tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू रहेगा sec स्क्वायर ऑफ ए -1, ठीक है। और एक और बनेगा, कौन सा? हटाओ इसको, इस tan को उधर फेंक दो, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ ए माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि 1 का मान इतना होता है। या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1 भी तो कह सकते हैं ना भाई, ये 1 के बराबर है तो ये 1 के, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, बात तो एक ही है। तो यानी कि sec स्क्वायर ऑफ ए माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बस भाई ये दो बच्चे इसके हो गए नीचे वाले। मतलब बहुत सारे टीचर्स आपको इतनी कलाकारी करके दिखाएंगे इसमें कि चलिए आज तुम्हें ऐसी चीज़ें देते हैं, ऐसी दिव्य शक्तियाँ देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आप फटाफट कर दोगे, ये है वो सब। कोई मतलब किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। बात सीधी है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि फॉर्मूले ये बने कहाँ से। और अगर आपको इतनी चीज़ें पता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है क्लास 10 से, इसलिए मैंने आपको पूरा घुस के बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हमारी लगभग कितनी सर्वसमीकाएं बनी? 9 सर्वसमीकाएं बनी। इनको खा लो। खाने का मतलब इनको बिल्कुल दिमाग में सेट करो, लिख लिख के याद कर लो अच्छे से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कौन सी सर्वसमीका कहाँ लग जाए इसका कुछ हमें अंदाजा नहीं है। जब हम सवाल करेंगे तब हम देखेंगे कहाँ कौन सी इस्तेमाल होगी। तो ये रहा मेरा सर्वसमीकाओं की एक पिटारा। और हाँ, एक दो चीज और हैं जिनका यूज हम जो है मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, और मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, ताकि आज इस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस करने भी सिखा दें, ताकि आप 8.4 में बेटा थोड़ा सा अपना हाथ चला लें, ठीक है। तो इन 9 के साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था इस अलमारी में ऊपर कुछ सामान पहले से पढ़ा है, इसमें तो अभी भरा है हमने पहले से जो पढ़ा है वो क्या है कि जैसे साइन ए जो रहता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, ये वाला पढ़ा ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते थे कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, ये आपने पढ़ा है पहले। और बेटा हाँ, cos ए बराबर होता है 1/sec ए,
या फिर सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। ये पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले तो पुराने हमारे पास पड़े हैं, उनको उठा ले हम। tan ए जो है वो बराबर होता है 1/cot ए के, या cot ए जो होता है वो 1/1/1/1/1 tan ए के बराबर होता है। ठीक है, ये पुराने फॉर्मूले अलमारी के ऊपर रख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ऊपर रख दे रहा हूँ। एक और था बढ़िया फॉर्मूला कि tan ए बराबर होता है sin ए अपॉन cos ए के, और साथ ही साथ cot ए जो होता है वो बराबर होता है cos ए बटे sin ए के। तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से अपने दिमाग में डाल लें बेटा, और एक पेपर पर लिख करके जब भी सवाल करें सामने रखें, और हर एक सवाल में करते समय फॉर्मूले को जब जहां भी लगे वहां लिख दो। बड़ी तबीयत से, बहुत अगर ईमानदारी से आपने एक फॉर्मूले को 5 बार या 3 बार लिख के देख लिया ना, 5 तो उनके लिए है जो कम बुद्धि वाले आदमी हैं। अगर आपने एक बार मन करके 3 बार एक फॉर्मूले को लिख के देख लिया तो याद हो जाएगा। अब इसमें चीजें जो हैं हमने काफ़ी सारी डिस्कस कर ली हैं, और मुझे लगता है इसमें बची नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि ये कर सकते हो कि आप इनको देख सकते हो कि सर्वसमीकाएं हैं या नहीं है। सर्वसमीका की जांच आप कर सकते हो, जांच। और जांच करने के लिए आप ए का मान कुछ भी जो आपकी मन पड़े, कुछ भी लेकर के आप पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालें इस फॉर्मूले की, देन राइट हैंड साइड निकालें। और अगर इन दोनों की वैल्यूज आपको हमेशा बराबर दिखाई देंगी, अगर नहीं मतलब हमेशा दिखाई बराबर देंगी, तो आप ये अपने आप कर सकते हैं, है ना। ये आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये जांचना है कि ये सर्वसमीका है या नहीं है। इतना पक्का भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ 101% नहीं 1000% ये सारी सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, तुम कहो कि यही सर्वसमीका नहीं है, ये भी सब सर्वसमीकाएं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम कुछ सर्वसमीकाएं पहले पढ़ चुके, लेकिन वहां उनका नाम हमने सर्वसमीका नहीं दिया था, वहां पे कुछ और कहा था। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 12 है एनसीईआरटी का, देन फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है हमारी। ठीक है, चलिए। आपके सामने हमने एग्जाम्पल नंबर 12 लिखा है, और उसमें कहा है कि cos a tan a और sec a को sin a के पदों में लिखना है। मतलब क्या है कि मेरे को जो cos a लिखा जाएगा, cos a, ठीक है, उसको आगे जो इसके बराबर जो चीज आएगी, यहाँ पे जो भी आएगा वो केवल साइन में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। साइन के पदों में लिखना है। ऐसे ही मेरे को जो tan a है, tan a को भी मुझे साइन के पदों में देना। मतलब साइन का मतलब क्या है, आपको पता है कि tan a किसके बराबर होता है, या तो 1/cot a के बराबर होता है, या फिर sin अपॉन कोस होता है, लेकिन इसमें भी कोस है, तो मेरे को इस कोस को भी हटाना है। केवल किस में देना है, साइन में देना है। और sec a को भी हमें साइन में ही देना है। तो आसानी से करेंगे काम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बहुत आसानी से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगती हैं। फिर कि हमें जरूरत पड़ती है कहीं पे साइन लाने की, तो हम कोस को कैसे साइन में बदल दें, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो सब चीजें रहेंगी। तो देखिए, पहले आप सीधी बात है, कोस को देखिए, कोस होता किसके बराबर है। आप ऐसा फॉर्मूला देखिए जो कोस और साइन में संबंध बताता हो, और मास्टर फॉर्मूले में जाइए, सीधा ये है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसमें भी कोस हमारे पास में हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ऑफ ए, है ना, इज इक्वल टू होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं, कोस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ ए, और इधर जाएगा अंडर रूट। ठीक है ना। तो देखिए साइन में ही नहीं बन गया क्या पूरा का पूरा, तो हम इसे लिख सकते हैं, कोस ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने प्लस माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं। बात खत्म हो गई। कोस ए जो है साइन के पदों में व्यक्त हो गया, नहीं हो गया, कोई दिक्कत किसी को, किस फॉर्मूले की हेल्प से हुआ, इस फॉर्मूले की हेल्प से हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ठीक है ये है इसलिए ये है। तो ये चीजें जो है हमने कहाँ से उठाई थी, अपनी अलमारी से उठाई थी। अलमारी से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला और उसको ऐसा बना दिया, बात खत्म। tan में क्या होता है, tan होता है हमारे पास में साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। आप गुरुजी साइन, इसमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने कि tan
ये वाला भी तो लग सकता था, बिल्कुल लगेगा। अभी तुम खुद ही लगा लोगे, जहां 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तब आपको लगेगा कि सर जी ऐसे क्यों, ऐसे कर लो। तो बिल्कुल इसमें क्या होगा, तरीका यही है कि अगर आपको बाई चांस आपको अपने घर से स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल, तो बहुत सारे रास्ते जाते होंगे स्कूल में, जाते नहीं जाते, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, सारे स्कूल पे ही तो जा रहे हैं सारे रास्ते, चाहे आप इससे निकल जाओ, इससे निकल, चाहे इससे निकल जाओ, चाहे इससे निकल जाओ। बस इतना फर्क हो सकता है कि भैया इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें उससे कम लगेगा, इसमें कम लगेगा, और उसमें उससे भी कम लगेगा। तो आपको यही टेक्निक डेवलप करनी है कि हमें इस प्रश्न से, ये प्रश्न है, उत्तर तक जाना है, और आपको कौन सा तरीका लगाना है वो आपको प्रैक्टिस होगी तब, जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब आपको लगेगा गुरुजी, सर जी हम तो इसको ऐसे करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तरीका मैं लगा रहा हूं कि वही फुल एंड फाइनल है। टिग्नोमेट्री है, ये त्रिकोणमिति है, ये इसमें बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, एक रास्ते से नहीं जा सकते। तो हो गया इसका काम। देखिए साइन तो साइन है, इससे तो मैं समस्या है ही नहीं। क्यों नहीं है समस्या, क्योंकि हमें कहा कि साइन के पदों में देना। कोस को साइन में बदलने का ऊपर बना ही दिया मैंने, इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटे, साइन स्क्वायर ए, ठीक आपके पास में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो जरा, एक बात सुनो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लस माइनस को हटा सकते हैं, cos a इज इक्वल टू केवल प्लस वाली वैल्यू ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है कि 0 से लेके अगर a जो है वो 90 के बीच में है तो a हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। आपने देखा किसी जो टेबल मैंने बनवाई थी आपको कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में कहीं किसी का भी मान माइनस में आया हो, नहीं आया ना, नेगेटिव किसी का मान नहीं आया, तो पॉजिटिव ही होता है मान। तो हम लोग अगर इस माइनस को छोड़ दें अभी के लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th के लिए ये बात सही है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस ना लेकर खाली प्लस की वैल्यू लेते हैं और प्लस को लिखते नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको हटा लो, है ना, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, बात क्लियर है। ठीक है, फिर सेक ए क्या होता है, 1/cos ए होता है ना। तो 1/cos ए, और cos ए को हमने ऊपर निकाला ही है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बात हो गई। देखिए कोस को भी हमने साइन के पदों में दिखा दिया, और टेन को भी, टेन को अलग से लिख के दिखा दो थोड़ा सा। देखो टेन को भी, टेन का मान क्या निकला है, टेन का मान ये है। देखिए ये भी किसमें है, साइन के पदों में है, और हमारा सेक भी किसके पदों में है, देखो साइन के पदों में है नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 12 क्लियर हो गया और हमें बहुत सारी शिक्षाएं दे के गया है। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 13 की तरफ। उदाहरण नंबर 13, चलिए बात करते हैं 13वें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा है कि मेरे को सिद्ध करना है कि सेक ए और 1 माइनस के साइन ए, या सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 है। सारा सामान आपके पास है, इसको यूज करते हुए हम लोग करेंगे। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखो सवाल जब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे ना, यानी कि लेफ्ट वाली साइड, तो उसको लिख के दिखा देना, सेक ए और 1 माइनस के साइन ए। फिर इसमें कार्यक्रम शुरू करेंगे जो भी है, सेक ए प्लस टेन ए। बहुत सारे रास्ते हैं मेरे दिमाग में अभी ना, ऐसा करने का 4 या 5 तरीके हैं, लेकिन हम लोग वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि बेस्ट होगा, शॉर्टकट होगा, आसानी से आपको समझ आएगा। तो पहले तो एनसीईआरटी वाले बता देते हैं आपको। चलिए देखिए, अगर मैं इसको 1/cos ए लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमें पता है सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। देखो कहाँ से उठाया, कहाँ से उठाया देखिए आप, है ना। ठीक है चलिए, और इसको 1 माइनस के साइन ए में ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा इसको मैं, इसको भी लिख दे रहा हूँ मैं 1/cos ए, कोई दिक्कत। इसको लिखो, साइन ए को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए। मेरे बेटे समझ में आ रही नहीं बात, सारी की सारी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसकी मैं अंदर गुणा कर रहा हूं, तो 1/cos ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, ब्रैकेट 1 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा cos ए, ठीक है, 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए। दोनों चीज़ें सेम है, एलसीएम भी सेम है, एलसीएम भी सेम है। तो 1 माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इस वाले को, और इंटू 1 प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए। कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा भी देखने में तुम्हें टफ लग रहा होगा मामला, लेकिन कुछ नहीं है। क्या किया मैंने, सिर्फ एलसीएम सेम था।
अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन, अरे नहीं स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब अगर किसी को दिख रहा हो कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a प्लस बी ए माइनस बी, जब हम लोग करते थे ना, तो इसमें भी तो लगा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इस पद पे जाके हम लोगों को क्या दिखेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अलमारी में से उठाओ रख दो, कि कोस स्क्वायर ए ऊपर हो गया और नीचे भी कोस स्क्वायर ए है, तो गुरुजी ये कट गया, 1 आ गया आंसर। किसी को समझ में नहीं आया होगा, अभी मुझे पता है कि अगर 5% भी समझ में आ रहा तो बहुत बड़ी बात है। अब ये तरीका था एनसीईआरटी का। अच्छा मुझे कहीं और दिख रहा, मैं क्या इसको आप नोट कर लेना चाहे तो, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूँ यहीं पे, देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से सवाल करने का प्रयास करूंगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ दिख रहा, क्या दिख रहा, क्या दिख रहा, मुझे एक चीज दिख रही कि मैं 1/cos को लिख सकता हूँ sec a। कहोगे गुरुजी ऊपर से तो बदला था, कोई बात नहीं। साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है tan a, फिर 1/cos होता है sec a प्लस साइन अपॉन कोस होता है tan a। tan a होता नहीं होता, फॉर्मूले सारे लिखे हैं सामने इसलिए लिख दिए थे। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, और देखिए जरा हमारा लास्ट वाला हीरो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमेशा 1 होता है, 1 के बराबर, तब भी कर सकते हो। बहुत तरीके हैं करने के यार, बहुत तरीके हैं, बस आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, और यही बस प्रैक्टिस है अब तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर और एग्जांपल्स के अंदर कि फॉर्मूले कहाँ पे कैसे क्या यूज करना है। मैं आपको कह रहा हूँ इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आसानी से ना लेना, हल्के में मत लेना इस चीज़ों को। तो हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जरा अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, चलो चलो बाहुबलियो, अब आपके सामने नया क्वेश्चन है, 14 नंबर एग्जाम्पल। कह रहा है कि इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या है, कोट ए माइनस कॉस ए है अपॉन कोट ए प्लस कॉस ए है, इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, क्या माइंड में आ रहा, क्योंकि देखो वर्ग वाला चक्कर तो उसमें कहीं है नहीं, तो बेसिकली बात इतनी क्लियर है कि ऊपर वाला हिस्सा पुराने फॉर्मूले, अलमारी में ऊपर जो पड़े हैं फॉर्मूले, वो वाले फॉर्मूले यूज करो। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस में बदल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो हम लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, ठीक है ना आपके पास, इसको भी ऐसे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कॉस ए कॉमन निकाल लूं, तो कॉस ए ऊपर से कॉमन निकले क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। देखिए कॉस ए बाहर निकल आया ना, अपॉन 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 कॉस ए नीचे से कॉमन निकालूं अगर, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस प्लस 1। क्लियर है, कोस से कोस कट गया। अच्छा 1/साइन कितना होता है, 1/साइन कितना होता है, 1/साइन कोसेक होता है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन 1/साइन कोसेक होता है, कोसेक ए प्लस 1। ठीक है आपके पास में, अरे राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन फाइनल हो गया। आप इसका कोई और तरीका भी देख सकते हैं, कोई और तरीके से आप इसको करने का प्रयास करिएगा, और तब आपको मैं अगर कर पाओ तो लगेगा आपको कि हाँ यार ठीक ठाक चीज़ें आपको आ रही हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज में चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर रहे हैं, 15 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान प्रयोग करके सिद्ध करो कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर होगी। अच्छा आप कहोगे सर अब तक ए इस्तेमाल किया है, कॉस ए साइन ए टेन ए, तो ये थीटा क्या हो गया, भाई सर्वसमी का है यार, तो सर्वसमी का जरूरी नहीं है कि ए के लिए हम लोग कॉस स्क्वायर, यहाँ ए की जगह हम थीटा यूज कर लें, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तब भी 1 बनेगा। लेकिन दोनों जगह होगी एक ही चीज़, यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ भी थीटा ही लेंगे,
आप जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें जैसे कि हम कहें कि भाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो एक ही जगह थीटा यूज़ कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की। भाई साहब कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यूज़ करना मेरे को, इसका मतलब हमें ये वाली जो सर्व समीकरण थी हमारी, ये वाली है ना लास्ट वाली थर्ड वाली, इसका यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है। देखिए इसमें सीधी बात ये है कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ फिर बात करता हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक, तो क्या हुआ भाई, क्यों छेड़ रहे हो उसको? तो अब मुझे क्या करना है, सेक और टेन लाना। देखो सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक ए जो रहता है वो भी 1/cos ए होता है ना, और जो टेन होता है टेन ए वो भी साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। सीधी बात ये है कि कॉस ए बटे में होता है। तो अगर मैं एक काम करूं इसको मैं कॉस ए से भाग कर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अंश व हर को, ठीक है, कॉस ए नहीं थीटा से भाग करने पर तो क्या बनेगा देखिए, जब इसको भाग करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अलग अलग करेंगे बेटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बटे, ठीक है, आपके पास यह जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, और प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा, कोस से कोस कट गया, कितना आ गया, प्लस माइनस का 1 प्लस 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। भाई सारे फॉर्मूले हैं, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे है, 1/cos यहाँ पे है, ठीक है, और साइन अपॉन कॉस यहाँ भी टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ ऐसे ही कट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस 1/sec थीटा आ जाएगा। अरे नहीं यार, खाली sec थीटा आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं काम कर रहा हूँ, इस sec को sec के पास पहुँचा रहा हूँ, टेन थीटा, ठीक है ना, आपके पास में किसके पास पहुँचा रहा हूँ, टेन थीटा प्लस sec थीटा को तो एक साथ लिख दे रहा हूँ, यानी कि इन दोनों को भाइयों की जोड़ी बना दी, अपॉन 1, और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक का सब लोगों को क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। बस इसमें यही कलाकारी है, थोड़ी सी कलाकारी क्या है, हमें नीचे लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ही नीचे गुणा कर देंगे। और अब देखो कितनी कलाकारी होगी, बड़े आसानी से आंसर आने वाला है आपका। मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसकी इसमें गुणा करूँगी कितना जाएगा, देखिए ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सीधा लग, सेक को पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी गुणा की नहीं है, सिर्फ साथ में रखा है माइनस। जब इसकी 1 में करेंगे, किस में करेंगे, 1 में, तो आ जाएगा माइनस का सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, अपॉन इसको भी ऐसे ही कर लो आप, कितना, इसको भी आप ऐसे ही कर लो, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, क्या हुआ, ठीक है आपके पास में, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही चलाते रहे साथ साथ कि सेक थीटा, इसको लिखते रहो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये सब टेक्निक सीख जाओगे आप धीरे धीरे, प्लस 1, ये तो आ गया आपके पास में एक ब्रैकेट, और एक ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है आपके पास में। अब ध्यान दो जरा, होने वाला काम,
सेक स्क्वायर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या? टेन स्क्वायर ए नहीं, थीटा है ना, थीटा यूज कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास में। क्लियर है? क्लियर है इन दोनों से। और माइनस माइनस यह आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा मेरे भाई कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, और ये तो ब्रैकेट में है ही है, प्लस का 1 है और इसको इकट्ठा ऐसे करके लिखा है हमने, और बाहर है मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आपको ध्यान दें, ये ऊपर वाली जो चीज़ ये इतनी बन रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन रहा है? नीचे वाला सबसे लास्ट वाला 1 बन रहा है, तो ऊपर लिखा जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन। ठीक है ना। आपके पास में कितना बन जाएगा बेटा? कितना बन जाएगा हमारे पास में? देखिए, अगर मैं इसमें कहाँ पे थोड़ा कुछ काम करना है मेरे को, इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैं चेंज क्या कर रहा हूँ कि 1 को शुरू में लिख दे रहा हूँ और इसको बाद में लिख दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, ये बनेगा मेरे पास में 1 माइनस सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा। ठीक है, आपके पास में और साथ ही साथ में क्या बनेगा? ये रखा ही है मेरे पास, कितना? सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा। ठीक है, आपके ये हमारे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। मैंने इसमें एडजस्टमेंट करी है बेटा। इसमें एडजस्टमेंट क्या की है मैंने कि इस सेक को मैंने शुरू में लिखा है, टेन को बाद में लिखा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, तो मैं 1 को पहले लिख दूंगा और माइनस वाले पोर्शन को बाद में लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी क्वांटिटी इससे कट जाएगी और केवल बचेगी क्या मेरे पास में? लिख के दिखा रहा हूँ, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात खत्म हो गई। यही आपको लाना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। अभी आपको बहुत कम समझ में आया होगा, तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल जितने दिए गए हैं उनको ढंग से देखिएगा। चक्कर में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब बहुत सारी चीज़ें और नई बताऊंगा आपको, और फिर आप लोग किसी अन्य बुक से भी अन्य क्वेश्चंस करने का प्रयास कीजिएगा, तब आपकी इस पर कमांड बन जाएगी। चलिए, इतना रखते हैं। धन्यवाद।